एकदम ही कम पैसों में और बहुत ही कम मेहनत करके यदि आप घर पर काजू कतली बनाना चाहते हो तो ये रेसिपी आपको बहुत ही काम आने वाली है। तो वीडियो को आप ध्यान से देखना और इसे स्किप मत करना ताकि आपसे कोई इंपॉर्टेंट टिप छूट ना जाए। तो यहाँ पर इस काजू कतली को बनाने के लिए हम थोड़े से ही काजू का इस्तेमाल करेंगे और जो सबसे ज्यादा चीज हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं वो है पीनट्स यानी कि सिंगदाने। तो यहाँ पर मैंने 1 कप सिंगदाने लिए हुए हैं जिनको हम एक पैन में मीडियम फ्लेम पर लगभग 2 मिनट के लिए सेकेंगे। या फिर आप सिंगदानों को तब तक सेकिए जब तक इसके जो छिलके हैं ना वो निकलने नहीं लगते। इसको आपको बहुत ज्यादा देर तक भी नहीं सेकना है वरना ये हल्के से जलने लगेंगे और फिर जो आपकी काजू कतली है वो दिखने में उतनी अच्छी नहीं लगेगी। तो यहाँ पर मैंने इन सिंगदानों को मीडियम फ्लेम पर लगभग 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से सेक लिया है और ये देखिए इसका जो छिलका है ना ये ऐसे आसानी से निकल जाना चाहिए। तो यहाँ पर इन सभी छिलकों को फटाफट से निकालने के लिए मैंने एक कपड़ा लिया हुआ है जिसके ऊपर मैं ये सिंगदाने रख रहा हूँ और फिर हमें इस कपड़े को फोल्ड करना है और इसको ऐसे अच्छे से घिसना है। ऐसा करने से ये जो सिंगदाने हैं ना उसके जो छिलके हैं वो बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे। चलिए यहाँ पर मैंने सिंगदाने के सारे छिलके निकाल लिए हुए हैं। तो अब हम इनको एक मिक्सर जार में ऐड करेंगे। फिर हमें यहाँ पर चाहिए 1/4 कप काजू यानी कि कैश्यू नट्स। अब इस काजू को भी हम मिक्सर जार में ऐड करेंगे और फिर काजू और सिंगदाने इन दोनों को हमें अच्छे से ग्राइंड करके उनका पाउडर रेडी करना है। चलिए यहाँ पर ये जो पाउडर है ये बनके रेडी हो चुका है। तो अब हम चाशनी यानी कि शुगर सिरप रेडी करेंगे। अब इस रेसिपी में चाशनी काफी मायने रखती है क्योंकि अगर आपकी चाशनी ठीक से नहीं बनेगी तो फिर आपकी काजू कतली भी उतनी अच्छी नहीं बनेगी। तो पहले यहाँ पर एक कढ़ाई में या फिर एक पैन में आपको लेनी है 1 कप शुगर यानी कि चीनी और फिर हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप पानी यानी कि जितनी आप चीनी ले रहे हो उसका आधा आपको पानी लेना है। अब हम इस चीनी को पूरी तरीके से पिघलने देंगे और इस चाशनी को हमें तब तक पकाना है जब तक ये एक तार वाली नहीं बन जाती। थोड़ी थोड़ी देर बाद आप चेक करते रहिएगा कि ये एक तार वाली चाशनी बन चुकी है या नहीं। जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये एक तार बन रहा है यानी कि हमारी जो चाशनी है वो बन के रेडी हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पर गैस की फ्लेम को एकदम ही स्लो करेंगे और फिर जो पाउडर हमने रेडी किया हुआ था ना वो हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे। और जब आप इसमें ये पाउडर ऐड कर रहे हो तब आप इसको लगातार चलाते भी रहिए ताकि इसमें कोई भी गांठें ना पड़ जाए। थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसमें सारा का सारा पाउडर मिला लिया है। तो अब हमें इसको लगातार तब तक पकाना है जब तक एकदम ही गाढ़ा नहीं हो जाता। और एक चीज का यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आप इसको लगातार चलाते भी रहिए ताकि ये कहीं पर जल ना जाए। थोड़ी ही देर में ये काफी गाढ़ा होने लगेगा और जब ये ऐसा एकदम ही ड्राई हो जाए तभी आपको गैस को बंद करना है और इसको आप बाहर निकाल लीजिए। ये रेडी हो चुका है या नहीं ये चेक करने का एक और तरीका है कि आप इसमें से थोड़ा हिस्सा लीजिए और इसको हथेलियों के बीच में रखकर ऐसा गोल शेप बनाइए। और अगर ऐसा गोल शेप आसानी से बन जाता है तो इसका मतलब यह है कि हमारा यहाँ पर काजू कतली बनाने का जो डो है वो बनके रेडी हो चुका है। अब मैं यहाँ पर इस काजू कतली के डो में थोड़ा सा रोज एसेंस मिला रहा हूँ। आप चाहो तो यहाँ पर गुलाब जल या फिर इलायची पाउडर यानी कि कार्डमम पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए यहाँ पर जो काजू कतली का डो है ये बनके रेडी हो चुका है। तो अब मैंने यहाँ पर एक ऐसी प्लास्टिक शीट ली हुई है जिसके ऊपर मैं ये डो रख रहा हूँ। अगर आपके पास ऐसी प्लास्टिक शीट नहीं है तो फिर आप एक चकले के ऊपर या फिर एक थाली के ऊपर थोड़ा सा घी स्प्रेड कीजिए और फिर उसके ऊपर एक काजू कतली का डो रखिए। अब हमें इसके ऊपर एक और प्लास्टिक शीट रखनी है और फिर हमें इसको बेलना है। इस काजू कतली को आपको कितना मोटा रखना है या कितना पतला रखना है उसके अनुसार आप इसको बेलिएगा। यहाँ पर मैंने इस काजू कतली को इतना मोटा रखा हुआ है। तो अब इसके जो किनारे हैं ना उसको मैं साइड पर निकाल रहा हूँ और अब मैं यहाँ पर इसमें लगा रहा हूँ थोड़ी सी सिल्वर वर्क। यहाँ पर वर्क का इस्तेमाल करना टोटली ऑप्शनल है, आप इसे नहीं डालोगे तो भी चलेगा। यहाँ पर मैं इसके ऊपर वर्क इसीलिए लगा रहा हूँ ताकि ये फोटो में और वीडियो में अच्छी दिख सके। वरना आमतौर पर जब मैं ये काजू कतली घर पर बनाता हूँ तो मैं इसमें सिल्वर वर्क का इस्तेमाल नहीं करता। तो लीजिए यहाँ पर हमारी बहुत ही बढ़िया सी काजू कतली बनकर रेडी हो चुकी है। आप जब इसको खाओगे ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने इस काजू कतली को सिंगदाने से बनाया हुआ है। तो कैसी लगी आपको ये काजू कतली की रेसिपी और आपको और कौन सी मिठाई की रेसिपीज जाननी है ये भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।